Hello guys, welcome back to my YouTube channel Commerce Classes by Falak Naz. Today I'm here to give you important MCQ questions of chapter Business Environment of Business Studies एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये जो क्वेश्चन पेपर जो आपका अभी पास्ट ईयर के हैं और जो CBSE ने जो क्वेश्चंस डाले हैं आपके MCQs उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू रिविजन राइट नाउ। आपको अभी से फोकस करने की ज़रूरत है और आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से सारा कुछ रिवाइज करना। रिविजन 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 यही आपका फंडा होना चाहिए अब, और अच्छे से रिवाइज करना है आपको। आइए समझते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो MCQ के वो कैसे सॉल्व करने हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके इस चैप्टर से, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। So your first question is which of the following is not the part of business environment? कौन सा इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो पार्ट नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सप्लायर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, फिर टेक्नोलॉजी होती है, फिर लीगल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको आंसर करना है कौन से है। ओके आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है बिकॉज आपको कम 90 मिनट्स के अंदर अंदर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो आपको हार्डली 10 सेकेंड्स लेने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आप बाद में सॉल्व करिए। जब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो, जब आपको 20 मिनट्स का जो टाइम स्पेंड मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, उस टाइम में ही आपको सारे आंसर्स अपने ब्रेन में रखने हैं। साथ साथ कहीं भी आप लिख सकते हैं ओके और साथ साथ उनको माइंड में रखिए ताकि जब आप OMR शीट पे जब उनको मार्क करना स्टार्ट करें तो आपको फिर से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े, फिर से उनके ऑप्शन नहीं देखने पड़े। टाइम से वो आप साथ के साथ आंसर देते जाएं। इस तरह से आप डिवाइड कर लें अपने टाइम को। पहले जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन करिए, उसके बाद जो आपको कम आते हैं वो करिए, फिर उसके बाद जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है और आपको पॉसिबिलिटी कम लगती है उनको लास्ट में करिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। ओके आइए इस पे आते हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज़ कस्टमर्स, सेकंड ऑप्शन इज़ सप्लायर्स, थर्ड ऑप्शन इज़ कॉम्पिटिटर्स, और जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज़ नन ऑफ द अबव। बताइए, आंसर करिए, व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है कौन सा इन चारों में से, इन तीनों में से, और फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव। आंसर इट गाइज। ओके आई विल टेल यू द राइट आंसर इज़ नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट है आपने पढ़ा होगा एज वी आर डूइंग रिविजन नाउ। आई होप आपने जो अभी तक के जो आपकी NCERTs हैं और बाकी सारे लेक्चर्स हैं वो सब अच्छे से देख लिए हैं मेरे, और आपने अपनी NCERTs और बाकी जो बुक है बिजनेस स्टडी की वो भी अच्छे से थॉरली पढ़ ली है। सो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि जो आपके जो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। सो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट नहीं है, सारे के सारे पार्ट हैं। ओके जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमको अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है। ओके विच ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? कंपोनेंट नहीं है, नॉट अ कंपोनेंट नहीं है। स्पेसिफिक फोर्सेज, आपके 2 फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। ये बात कर रहे हैं स्पेसिफिक फोर्सेस का पार्ट नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट के। कौन से? आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए इज टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ऑप्शन बी इज कस्टमर्स, ऑप्शन सी एम्प्लॉयज एंड ऑप्शन डी इन्वेस्टर्स। आंसर इट, क्या होगा इसका आंसर? यस इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। दिस इज द राइट आंसर। हाउ टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो जनरल फोर्सेस का पार्ट होती हैं। जनरल फोर्सेस में क्या आते हैं? टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल, इन जो भी ये फोर्सेस होते हैं ये जनरल फोर्सेस में आते हैं, और स्पेसिफिक में आते हैं कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, कॉम्पिटिटर्स। ये सब किस में आते हैं? ये सब किसका पार्ट है? स्पेसिफिक फोर्सेस का। याद रहेगा, अगर आपको इस तरह से पूछे, जनरल फोर्सेस के बारे में पूछे, तो आप आंसर कर दीजिएगा एग्जाम में। आपका 8
दिसंबर को बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको याद रखनी है पूरी डेट शीट अपनी, ताकि आप उसके हिसाब से अपना प्लान आउट कर सकें। सो आंसर हो गया इसका टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। अंडरस्टूड? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। मैक्रो इन्वायरमेंट को और कौन सा इन्वायरमेंट कहते हैं? जवाब दीजिए। दो होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, क्वेश्चन कह रहा है मैक्रो इन्वायरमेंट को और क्या कह सकते हैं? यस, आंसर इज ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। ऑपरेशनल, ठीक है, ऑपरेशनल, ऑपरेटिंग, लाइक दैट। ओके, दिस इज द आंसर। याद रहेगा, याद कर लीजिए साथ साथ। और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर देखिए, अपने आप को टेस्ट भी करिए। ये आप एक तरह से आपका टेस्ट है, आप चेक करिए आप कितना कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो बी रेफर्ड टू डैश फैक्टर्स। कौन से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, बिजनेस एनवायरमेंट को, उसको और क्या कहते हैं? जैसे कि हमें अभी हमने देखा कि मैक्रो इन्वायरमेंट को ऑपरेशनल भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग एंड ऑपरेशन। और जो ये पूछ रहा है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको और क्या कहते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शंस, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कंट्रोलेबल, ऑप्शन बी अनकंट्रोलेबल, ऑप्शन सी रेलेवेंट, ऑप्शन डी इररिलेवेंट। आंसर देखिए और आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर वुड बी अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल इसलिए क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। जो बिजनेस एनवायरनमेंट डील करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सो आंसर वुड बी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा अनकंट्रोलेबल। एक्सटर्नल फोर्सेस को अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ केयर हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड। जो ग्रोइंग अवेयरनेस बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है हेल्थ केयर के बारे में, उससे क्या हुआ? हैज़ लेड टू, उससे हुआ एन इंक्रीज इन द डिमांड, डिमांड में इंक्रीज हुआ फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट। जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी वैसे वैसे कंज्यूमर्स की जो डिमांड है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए वो बढ़ती चलेगी। एंड सर्विसेज इन द कंट्री में। इससे क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है? आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेटेड अबव। कौन से फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, किस नेचर के बारे में पता चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के? आंसर इट। ऑप्शंस देख लेते हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए है डायनामिक नेचर, ऑप्शन बी इज अनसर्टेनिटी, ऑप्शन सी इज रिलेटिविटी एंड ऑप्शन डी इज इंटररिलेटेडनेस। कौन से फीचर आपको पता है, आपने पढ़े हैं, फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, फिर इंपॉर्टेंस हैं, फिर आपके और भी एस्पेक्ट्स हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आप उसमें जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी फीचर्स हैं उनको याद करिए। क्या है फीचर्स में, इस स्टेटमेंट में से क्या पता चल रहा है, क्या हो सकता है? आंसर इज इंटररिलेटेडनेस। एक के अवेयरनेस से क्या हो रहा है, दूसरे के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। हेल्थ केयर के अवेयरनेस के वजह से हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, डिमांड्स है, वो बढ़ गई है। ये बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपस में इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड मीन्स कनेक्टेड, कनेक्टेड कह सकते हैं इसको। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपस में कनेक्टेड है, इंटररिलेटेड है, एक का इफेक्ट दूसरे पे डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है। आपकी जो एग्ज़ाम है अभी, जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपको पूछेगा कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा केस स्टडी की तरह, और फिर आपको पूछा जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का, या कौन सा लिबरलाइजेशन का पार्ट है, कौन सा ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो इस तरह के टेढ़े क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, ब्रेन अपना एक्टिव रखिए, और जब आप क्वेश्चन पे पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से पढ़ना है और क्विकली आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लेट्स अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस, किसी भी तरह की एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो हम लगाते थे, डीवीडी में लगती थी, फिर कंप्यूटर में भी लगती थी, फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन्स खत्म हो गई है, ये फिनिश हो गई है, फिनिश हो गई है।
बहुत मिनिमल रह गई है। ओके, किस वजह से? गूगल विद इट्स गूगल ड्राइव सर्विसेज। गूगल क्या किया? गूगल ने गूगल ड्राइव सर्विसेज ले आया, एप्पल आई क्लाउड ऑफरिंग ले आया। सबको पता है, जो एप्पल यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि जो आई क्लाउड ऑफरिंग होती है आईफोन में, और गूगल ड्राइव के बारे में ही भी आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए ज़रूर। आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और इस टेक वर्ल्ड से आप डील करने वाले हैं आगे, यू मस्ट नो दैट। सो क्या होता है कि जो चेंज आया, जो सीडीज़ थी वो ऑब्सोल्यूट हो गई, वो फिनिश हो गई, और गूगल क्या लेके आया? अपनी जो भी गूगल ड्राइव सर्विस लेके आया, एप्पल आई क्लाउड लेके आया। नाउ इनेबल द यूज़र टू स्टोर डॉक्स। अब क्या हो रहा है? यूज़र क्या कर पा रहा है? जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, मूवीज़ हैं, म्यूज़िक है, वो सब स्टोर कर लेता है वेब बेस्ड सर्वर्स के थ्रू। ये जो दोनों डिवाइसेस हैं, गूगल ड्राइव की बात करें या आई क्लाउड की, ये दोनों ही वेब बेस्ड सर्विसेज हैं, इसमें स्टोर हो जाती हैं। इससे क्या फ़ीचर का, कौन सी वाले फ़ीचर का पता चलता है बिजनेस एनवायरनमेंट का? ये जो चेंज हुआ, इससे क्या फ़ीचर का पता चलता है बिजनेस एनवायरनमेंट के? आंसर इट। 5, 4, 3, 2, 1. Okay, answer is that business environment is uncertain. Uncertain means जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ नया चेंज आए और सब चीज़ें पैटर्न एकदम बदल के रख दे। पहले कुछ और होता था, पहले डेस्कटॉप थे, फिर उसके बाद लैपटॉप्स आए, अब टैब्स हैं, फ़ोन इतने एडवांस हैं जो कंप्यूटर जितना वो स्किल्ड वर्क कर सकते हैं। सो यू नेवर नो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ सो अनसर्टेन गाइज। सो इट शोज़ के बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, तो ये आंसर वुड बी अनसर्टेनिटी। ओके, अनसर्टेनिटी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। पता है कि मैंने भी आपको बताया है कि कई सारे इन्वायरमेंट होते हैं, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। तो यहाँ बात कर रहा है सोशल इन्वायरमेंट की क्वेश्चन। सो सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है? नॉट। One more thing, you have to read question very carefully to answer it correct. जब तक आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप मिस कर देंगे कुछ ना कुछ, आप गलतियाँ कर देंगे। सो वो मिस्टेक अगर आपको अवॉइड करनी है तो आपको, यहाँ हमने क्वेश्चन पढ़ा और यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट नॉट जैसा वर्ड जो है वो छोड़ देते हैं फ्लो में पढ़ने के टाइम पे। सो ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आंसर बदल जाता है नॉट आते ही। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बर्थ एंड डेथ रेट, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, ऑप्शन सी पॉपुलेशन, या ऑप्शन डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कौन सा पार्ट नहीं है सोशल एनवायरनमेंट का? आंसर इट। द आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, लीगल में आता है, जितने भी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। दैट इज़ वाई ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, योर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी इन असर्शन एंड रीजनिंग फॉर्म। आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपके असर्शन और रीजनिंग फॉर्म में भी आने वाला है। खाली सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको केस स्टडी फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको असर्शन और रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज दिस असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है असर्शन और एक रीजनिंग होती है। इस स्टेटमेंट के बारे में एक रीजनिंग दी जाती है कि ये स्टेटमेंट ऐसे इसलिए कही गई है, दैट इज़ रीज़न। फिर उसके बाद हमको ऑप्शन दिए जाते हैं कि कहा जाता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और जो रीज़न एक्सप्लेन करता है प्रॉपरली असर्शन को, इस तरह से। फिर दूसरा बोला जाता है कि असर्शन और रीजनिंग दोनों ठीक हैं पर जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, और फॉल्स और ट्रू हैं दोनों। इस बारे में भी इस तरह से ऑप्शंस दिए जाते हैं। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। असर्शन क्या है, चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन। क्या होता है कि जैसे भी आप
जानते हैं टाइम के साथ साथ फैशन और टेस्ट चेंज होता रहता है। तो जो फैशन और टेस्ट में जो चेंज होता है कंज्यूमर का, उससे क्या होता है, डिमांड शिफ्ट हो जाती है किससे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की तरफ से न्यू प्रोडक्ट की तरफ। पहले अलग तरह से चीज़ें परचेज़ करते थे, अब अलग तरह से परचेज़ करते हैं क्योंकि फ़ैशन चेंज हो गया। जैसे पहले बेल बॉटम्स चलती थी पैंट, अब नहीं चलते हैं, पहले अब स्ट्रेट पैंट चलते हैं। फ़ैशन चेंज हुआ, लोगों ने अपनी डिमांड चेंज कर दी। इस तरह से क्या हुआ, फिर उससे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसकी जगह न्यू प्रोडक्ट ने ले ली। ये कह रहे हैं ऐसे है। रीज़न क्या दे रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। डायनामिक इज़ टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है, दैट इज़ चेंज होता रहता है, दैट इज़ डायनामिक। ओके, हैंस इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, इसलिए बिजनेस जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रेफरेंस भी चेंज होती रहती हैं। ये रीज़न दे रहा है इस स्टेटमेंट के लिए। हमें बताना है क्या ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं। हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसके लिए, A, B, C, D। उसमें से आपको बताना है। ऑप्शन A क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। जो असर्शन है वो और रीज़न दोनों ही सही हैं, दोनों बातें सही हैं कि फैशन और टेस्ट में चेंज होता है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जगह न्यू प्रोडक्ट ले लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस, रीज़न कह रहा है ये इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है और चेंज होता रहता है। ओके, तो क्या हो रहा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट। फर्स्ट वन इज बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ठीक है। रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर B समझिए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ठीक हैं पर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। समझिए ध्यान से। C कह रहा है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। असर्शन ठीक है, जो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट कही गई है क्वेश्चन में वो एकदम ठीक है, बट जो रीज़न दे रहा है उसके लिए वो फॉल्स है। ठीक है, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर D कह रहा है असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। असर्शन फॉल्स है, असर्शन ही गलत है। जो स्टेटमेंट दी हुई है चेंज के बारे में, फैशन के बारे में, टेस्ट के बारे में, वो असर्शन ही गलत है और रीज़न ठीक है। ओके, ये कह रहा है। सो आंसर इट गाइज, व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, A, B, C, D इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है? आंसर इट। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। हाउ, आई विल टेल यू। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कैसे? असर्शन कह रहा है कि जैसे फैशन में और टेस्ट में चेंज आता है कंज्यूमर के, उसके साथ साथ जो डिमांड है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, पहले बेल बॉटम पैंट्स चला करती थी, बहुत पुरानी मूवीज़ में आपने देखा हुआ, ओल्ड मूवीज़ में। नाउ हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं क्योंकि लोगों की डिमांड चेंज हो गई है, न्यू प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उसकी तरफ वो चले गए हैं। तो ये चीज़ एकदम सही कह रहा है, असर्शन इज़ राइट। रीज़न क्या, रीजनिंग ठीक से दी हुई है स्टेटमेंट के बारे में। ये कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इसी वजह से क्या होता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी चेंज होती रहती है। तो ये क्या करेक्ट बात है? यस, ये बिल्कुल सही बात है कि जो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से लोगों की जो प्रेफरेंस है, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस है, वो भी चेंज होती रहती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही हैं और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। इतना समझ आया? इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको समझ आया तो अभी थम्स अप भेजिए, लाइक करिए इस वीडियो को। यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने आपको जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्टी स्केल की बात कर रहे हैं, थोड़ा हाई डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन है और इसलिए मैंने आपको ये पूरे प्रॉपर करंट एग्ज़ाम बेस्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये तैयार किए है आपके लिए MCQ। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिजी लॉकर इज़ द कंट्रीज़ फर्स्ट क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर के बारे में आप सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देती हूँ। डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें सारे जो भी लाइसेंस और जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी डिग्रीज और सब हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं ऐप के थ्रू, और किसी को भी बंदे को कहीं शो करना है, दिखाना है या फिर कुछ निकालना है तो डिजी लॉकर के थ्रू निकाल सकता है और उसमें स्टोर्ड भी रहती हैं। एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर द स्टोरेज के लिए, इश्योरेंस के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, विद द ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए, ऑफ रोड ट्रांसपेरेंट, आपकी जो लाइसेंस है और जो भी रजिस्ट्रेशन है वो भी उसके थ्रू हो जाता है। ये बहुत बड़ा चेंज है जो गवर्नमेंट ने किया है। इट विल स्पेयर पीपल
द ट्रबल ऑफ कैरिंग, पहले लोगों को दिक्कत होती थी, कभी कभी आप निकल गए ऐसे ही, आपके पास कार, दूसरी 2 कार हैं, एक कार या 2 व्हीकल हैं, एक में पेपर्स रखे हैं गलती से, तो क्या हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो जाती थी कि आपको उस टाइम पे जब कोई पूछ ले या कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे पूछ ले डॉक्यूमेंट के लिए, उस वक्त नहीं होता था। नाउ आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, आप डिजिलॉकर ऐप से वो कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं पीपल का जो ट्रबल था कैरिंग लाइसेंस एंड व्हीकल पेपर विच कैन बी एक्सेड यूजिंग डिजिलॉकर ऐप, वो एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस मतलब अवेलेबल होगा, अब वो अवेलेबल होगा डिजिलॉकर ऐप के थ्रू। डिजिलॉकर ऐप बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप बन गई है आजकल। सो ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन के बारे में बात करते हैं? ये जो हुआ, ये प्रोसेस जो हुआ, पहले ये सब फैसिलिटी नहीं थी, एकदम टेक्नोलॉजी आई और नया चेंज आ गया, ये किस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है? आंसर इट, आंसर इज टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया कि आप जो भी अपने लाइसेंस के, व्हीकल के जो भी आपके पेपर्स हैं, वो आप डिजिलॉकर के थ्रू आप कहीं भी दिखा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। ओके, अंडरस्टूड गाइस? आया समझ? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, आवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। आपको पता है डीमोनेटाइजेशन के बारे में, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसको, इसके कुछ रीजंस थे करने के लिए, वो यहाँ पे बताए गए हैं कि क्या फीचर्स थे। कुछ फीचर्स थे, इनमें से जो फीचर नहीं है वो आपको बताना है कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शन ए इज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के लिए वो किए गए थे, टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। ऑप्शन बी चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो सेविंग्स थी उनको, जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम थे, जो भी बैंक्स थे, उसके थ्रू चैनलाइज करना जो सेविंग्स है जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी, ये फीचर था। या डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी डेवलप करना जहाँ लेस कैश की ज़रूरत हो, डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाए सारी चीज़ें डिजिटली हो। या ये फीचर था डिमोनेटाइजेशन का, या ऑल ऑफ द अबव, या सारे के ही सारे फीचर्स हैं, आपको बताना है। आंसर इट, यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही फीचर्स थे गवर्नमेंट के कि जो एडमिनिस्ट्रेट कर सके, जो टैक्स है, लोगों ने जो कुछ लोग टैक्स बचा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, उसका पता चले, जो भी सेविंग्स हैं वो फाइनेंशियल बैंक्स के थ्रू वो चैनलाइज हो, और जो लेस कैश इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। ये तीनों ही बातें, तीनों ही फीचर्स हैं डिमोनेटाइजेशन के। सो आंसर इज, राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अंडरस्टूड गाइज? आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। आपका जो CBSE का एग्ज़ाम है वो इसी पे बेस्ड होने वाला है, और मैं आपके लिए और भी सारे बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके लिए लाने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, लर्न विद मी, और आप अपने जो भी प्रैक्टिस है टर्म 1 की, इसके मेरे थ्रू मेरे साथ कर सकते हैं। So for that purpose, don't forget to watch my videos, don't forget to like my videos. Okay, to learn more you can subscribe to my channel Commerce Classes by Falak Nas. You can also follow me on my Instagram page and Twitter page. उसका लिंक मैं भी आपको बाद में देने वाली हूँ. If you have any query you can ask me in comment box. Till then, keep learning, revision and score for the best. Thank you guys.